गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनू गुनवाड़ा ग्रेड एकेडमी करोड़ा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में नेक्स्ट पढ़ेंगे नाइन्थ का रूल। नाइन्थ का रूल हमें क्या कहता है, जैसे मैंने 3 के रूल में पढ़ा था कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाग करता है तो संख्या भी क्या करेगी, 3 से भाग करेगी। 9 का रूल भी यही कहता है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग जो संख्या है 669, ठीक है, या 5886, तो संख्या 9 से भाग होगी या नहीं कैसे पता करेंगे, हम इसके अंकों को जोड़ेंगे। 8 और 5 13, 21 और 6 27। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से भाग करता है तो संख्या क्या है, 9 से भाग करेगी, ठीक है। 10 का रूल हमें क्या कहता है, 10 का रूल सबसे आसान, जिस भी संख्या के यूनिट प्लेस पे, इकाई के अंक पे या वंश पे यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0 हो तो संख्या क्या है, 10 से भाग होगी। 0 अगर होगा तो संख्या क्या है, 10 से भाग होगी। 11th का रूल हमें क्या कहता है, 11th का रूल हमें कहता है, अगर अल्टरनेट डिजिट का मतलब क्या है, एक को छोड़ करके एक। अल्टरनेट डिजिट का मतलब क्या है, एक को, जैसे मैं संख्या ले लेता हूँ 1 4 3 7 8 5 6, ठीक है। तो मैं अगर इसको पता करूँगा कि ये संख्या 11 से भाग होगी या नहीं, तो कैसे पता करूँगा, यानी कि जो अल्टरनेट एक छोड़कर एक, यानी कि जो इवन प्लेस पे जो वैल्यू हैं और जो ऑड प्लेस पे जो वैल्यू हैं, इवन प्लेस यानी कि इसका पहला स्थान ये 1 3 5 और 7, ठीक है, और ऑड प्लेस 2 4 6, ठीक है, यानी कि अल्टरनेट एक को छोड़ करके एक, ठीक है। इसका अल्टरनेट का मतलब इसका डिफरेंस क्या हो, 2 का हो, ठीक है, यानी कि इसका स्थान का डिफरेंस 2 हो, यानी कि ये पहले स्थान और तीसरा स्थान, फिर 5वां स्थान, फिर 7वां स्थान, ठीक है। यानी कि आपको एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान अल्टरनेट डिजिट, यानी कि मैं लिख लूँगा 1 3 8 और 6 को, 1 3 8 और 6 इनको जोड़ूंगा, फिर जोड़ूंगा मैं 4 दूसरे स्थान वाले को, फिर चौथे स्थान वाले को 7, फिर छठे स्थान वाले को 5, ठीक है। 8 और 6 14 और 3 17 और 1 18, और इसका आता है 7 और 5 12 4 16, ठीक है। यानी कि अल्टरनेट प्लेस पे जो डिजिट हैं, अल्टरनेट डिजिट हैं जो उनका क्या है, सम करेंगे हम, यानी कि इवन प्लेस वाले डिजिट का और ऑड प्लेस वाले डिजिट का सम करेंगे, फिर उस सम को हम घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आता है 2। अगर ये आ जाता मेरा 0, या कोई ऐसी संख्या मान लो 22 11 33, जो 11 से भाग होने वाला अगर मेरा आ जाता 0, या फिर 11th का मल्टीपल, या फिर क्या आ जाता 11th का मल्टीपल आ जाता, तो संख्या क्या करती है, 11 से भाग होती, परंतु यह आया मेरा 2, तो संख्या 11 से भाग नहीं होगी। 11 से भाग क्या है, नहीं होगी, ठीक है, 11 से भाग नहीं होगी, ठीक है। ग्यारह से भाग संख्या क्या है, नहीं होगी। अब रूल्स आता 12 का, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो 1 3 5 7 9 5 एक संख्या है, देखते 11 से भाग होती नहीं होती है, तो मैं 1 को फिर 5 को जोड़ूंगा, फिर 9 को जोड़ूंगा, ठीक है। ऊपर से 3 7 और 5, 3 को जोड़ूंगा, फिर 7 को, फिर 5 को, 9 और 5 14 और 1 15, 7 और 5 12 और 3 15। तो मैंने क्या करना है, फिर घटाना है इनको, इवन प्लेस वाले को और ऑड प्लेस वाले क्या करना है, घटाना है। 15 - 15 क्या आएगा, मेरा 0 आएगा। अगर 0 आता है तो क्या संख्या क्या करेगी, 11 से भाग करेगी। या 0 आए, या फिर उनका जो घटाने के बाद या तो 0 आए, या फिर क्या है 11th का मल्टीपल आए। अगर 11th का मल्टीपल हो तो भी संख्या भाग करती 11 से। अब क्वेश्चन रूल्स देखते हैं 12 का। रूल 12 का हमें क्या कहता है, रूल 12 का हमें कहता है, इसके कोप्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 4 और 3, ठीक है। रूल्स 12 का हमें कहता है, जो संख्या 3 से और 4 से दोनों से भाग होगी, जैसे 6 के रूल में से 2 से और 3 से दोनों से भाग होगी, वो संख्या क्या है, 12 से भी भाग होगी। जैसे मान लो मैं संख्या ले लेता हूँ कोई 3852, 38 और 52, ठीक है। पहले में जो क्या देखना, 3 से भाग होती है नहीं होती, 3 8 5 और 2 अंकों को जोड़ेंगे
8 और 3 11 और 5 16 और 2 18 18 आता है इनका जोड़, तो 3 से भाग क्या करेगी ये, 3 से भाग करेगी। फिर देखता हूँ मैं 4 से का रूल मुझे क्या कहता है, अगर पीछे के 2 अंक क्या है 4 से भाग होते हैं तो संख्या क्या करती है, 4 से भाग करती है। पीछे के 2 अंक 52 4 से भाग करते हैं, होते हैं 4 से भाग 52, 4 से भाग होता है पूरा, तो क्या है ये संख्या भी क्या है 3852 भी क्या है 12 से भाग होगी, क्योंकि ये संख्या क्या है 4 से भी भाग होती है और 3 से भी भाग होती है। नेक्स्ट मैं एक अपनी तरफ से करवा रहा हूँ 13 का रूल। 13 का रूल हमें क्या कहता है, 13 का रूल हमें क्या कहता है, मान लो मैंने ले लिया 169, ठीक है। 13 का रूल हमें क्या कहता है, 7 वाले रूल की तरह 9 को मैं क्या करूँगा, 9 को मैं क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई करूँगा इकाई के अंक को, 9 चौका 36। फिर 36 को क्या करूँगा मैं, इकाई के अंक को छोड़कर बाकी अंकों में क्या कर दूंगा मैं, जोड़ दूंगा। कितना है मेरा 52। अगर ये 52 13 से भाग होता है तो 169 भी क्या 13 से भाग होगी, और मुझे पता है 52 13 से भाग होता है तो 169 भी क्या 13 से भाग होगी। तो 13 का रूल हमें ऐसे करना है, इकाई के अंक को 4 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा उसको इकाई के अंक से छोड़कर बाकी संख्या में जोड़ देना है। फिर हमें देखना है अगर फिर भी अगर वो संख्या भाग होती है तो पूरा अंक भी भाग होगा, ठीक है। आज के लिए एक रूल और 14 का रूल हमें क्या कहता है, जो संख्या 7 से भाग होगी और 2 से भाग होगी, जो क्या है 7 से भाग होगी और 2 से भाग होगी, वो भी क्या है 14 से भाग होगी। और 7 का रूल मैंने आपको बता दिया है, 2 का मैंने आपको बता दिया है। एक आता है रूल 15 का रूल हमें क्या कहता है, 15 का रूल हमें क्या कहता है, जो संख्या 3 से भाग होगी और 5 से भाग होगी। 3 का रूल आपको पता है, अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। 5 का रूल आपको पता है, उसके पीछे के अंक क्या है, एक 0 होना चाहिए या एक 5 होना चाहिए, तो वो संख्या क्या 15 से भाग होगी, जो संख्या 3 से भी होगी और 5 से भी होगी। रूल आता है 16 का रूल हमें क्या कहता है, 16 का रूल हमें कहता है, अगर किसी संख्या के पीछे के 4 अंक, पीछे के कितने अंक 4 अंक, पीछे कितने अंक 4 अंक किससे भाग होंगे 16 से, अगर वो भाग होंगे तो संख्या क्या है 16 से भाग होगी। अगर पीछे के 4 अंक क्या है 16 से भाग होंगे तो संख्या क्या है 16 से भाग होगी, 16 से भाग होगी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम असाइनमेंट 3.3 करेंगे। रूल्स को आपको याद करना है, नोट कर लेना है। वीडियो कुछ भी समझ में आए वीडियो को रिपीट करके देखना है। थैंक यू, टेक केयर।